when we talk about the ethical and professional standards that have to be maintained in order to practice counseling services, there are certain things that need to be kept in mind. We have had a good discussion of what those things are. However, there are a few things that still needs to be discussed. For example, हम जब काउंसलिंग सर्विसेज की बात करते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जो कॉन्फिडेंशियल मेजर्स हैं दे शुड ऑपरेट इन अ सिक्योर इफेक्टिव मैनर, जिसका मतलब ये है कि ऐसे कौन से सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं जिनको सामने रखा गया है और किस तरह उनको इफेक्टिवली डील किया जा रहा है स्कूल में। हमने इस बारे में पहले ये कहा था कि जब आप काउंसलिंग सर्विसेज की बात करते हैं तो उसके लिए एक अलहदा कमरे का मुख्तस होना ज़रूरी है, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो क्लासरूम के अंदर नहीं हो सकती। इट हैज़ टू बी डन एट अ सेपरेट प्लेस। तो वहाँ पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स क्या हैं? हाउ डज अ काउंसलर इंश्योर दैट द डिस्कशन बिटवीन द काउंसलर एंड द काउंसली इट डज नॉट गो बियॉन्ड द डोर? उसके लिए सिक्योरिटी मेजर्स लेना ज़रूरी हैं और उसके साथ साथ एथिकल सिस्टम्स को फॉलो करना ज़रूरी है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी काउंसली की बात बंद कमरे में सुनी भी है तो फिर आप उसको अपने हद तक महदूद रखें। आप उसकी जो डिस्कशन है वो दूसरे लोगों से ना करें जब तक कि एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड ना हो। बाज़ मसाइल की नौइयत ऐसी होती है कि आपने जांच पड़ताल करनी होती है, उस केस में आप डिस्कशन ज़रूर करते हैं, लेकिन दूसरे हालात में जब काउंसली का कोई ज़ाती मसला है जिसके लिए जो है दूसरी डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं है लोगों से, तो वहाँ पर आप उसको अपने तक महदूद आपके लिए रखना जो है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स में फॉल करता है। And these are the defined frameworks in which counselors need to work, and also teachers need to work if they are acting as counselors. So this is something which is important and it must be abided by अगर हम ethical measures and ethical attitudes की बात करते हैं। इसके अलावा जो चीज़ बहुत अहम है वो ये है कि जो काउंसली है उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि जो उसने बात काउंसलर से की है वो भी एथिकली मूव करे और अपनी बात जो की गई बात जो है उसको बाहर जाकर ना दोहराए। क्योंकि जब हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं, कॉन्फिडेंशियल मेजर्स की बात करते हैं, तो ये दोनों पर अप्लाई होती है, काउंसली पर भी अप्लाई होती है और काउंसलर पर भी अप्लाई होती है। तो दोनों को चाहिए कि वो सिक्योरिटी मेजर्स का ख्याल करते हुए और इफ़ेक्टिवली डील करें अपने मसाइल के साथ, और इसके साथ साथ जो कॉन्फिडेंशियल मेजर्स हैं उनको फॉलो करें। इसके अलावा जो चीज़ अहम है वो ये है कि काउंसलर जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करता है। इफ़ देयर इज़ एन इमरजेंसी, how does a counselor act? Is he or she prepared to act and take good measures in order to solve the crisis, or to redirect it to find professional support? ये चीज़ बहुत अहम है, क्योंकि बाज़-औक़ात एकदम स्कूल में कोई ऐसी बात हो जाती है या ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाता है जो कि क्राइसिस की तरफ, इमरजेंसी की तरफ ले जाता है, तो क्या टीचर्स या काउंसलर्स जो हैं बुनियादी तौर पर तैयार हैं उस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए? और क्या ऐसे मेजर्स डिफाइन किए गए हैं, ऐसे फ्रेमवर्क्स एस्टैब्लिश किए गए हैं कि अगर काउंसलर मैनेज नहीं कर सकता तो हु इज़ नेक्स्ट इन लाइन? अगर टीचर मैनेज नहीं कर सकता, हु इज़ द नेक्स्ट पर्सन टू बी कॉन्टैक्टेड? क्राइसिस मैनेजमेंट जो है दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट नीड्स अ बिट ऑफ ट्रेनिंग। तो इमरजेंसी की सूरत में किस तरह काउंसलर्स और टीचर्स जो हैं वो किस तरह एक्ट कर रहे हैं, एंड हाउ आर दे पुटिंग द एक्ट टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड इफ द प्रॉब्लम is not solved at home, then where will it end? Where will it go? ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका ख्याल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसका ख्याल नहीं करेंगे तो then the crisis will keep growing. The emergency situation will remain there. So if we have to follow the ethical standards, what we need to see is that in order to reach the desired effects, it is important to remain within specific frameworks, to realize our responsibilities and act accordingly, so that things are properly managed and appropriately handled in schools.